आज जो आपका लेसन प्लान है फ्रेंड्स वो है मैथमेटिक्स पर और ये है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स टॉपिक पर। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल टॉपिक्स के लिए भी जो जनरल ऑब्जेक्टिव है वो पूरी मैथ्स के लिए सेम रह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं। उसके बाद है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो कि आपकी स्पेसिफिक होते हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। उसके बाद है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में आपको बताना होता है कि बच्चे को वो नॉलेज है, थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है, आइडिया है टॉपिक के बारे में। उसके बाद टीचिंग एड, जो भी आपने टीचिंग एड्स यूज करें वो सब यहाँ लिखना होगा। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ इंट्रोडक्शन लिखना है कि बच्चे की हम रिलेट करने वाले हैं नॉलेज को, और फिर कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछने हैं। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए आपका टॉपिक। अगर नहीं आता है, बच्चे नहीं दे पाते हैं, तो आपको खुद से बता देना है। यहाँ पर Q&A मेथड लिखना है, टीचिंग मेथड जो आप यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर अभी इवैल्यूएशन और ब्लैक बोर्ड में कुछ नहीं लिखना। फिर आपको सबसे पहले बोलनी है स्टेटमेंट ऑफ एम, जो कि है बिगिनिंग स्टेटमेंट कि हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसको अंडरलाइन करना जरूरी है टॉपिक को। इसके बाद आता है टॉपिक, जो आपको टीचिंग पॉइंट में लिखना है। 3 टीचिंग पॉइंट होते हैं ज्यादातर, तो यहाँ पे फर्स्ट टीचिंग पॉइंट के आगे आपको बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव लिखना है, जिसे आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी का जो टेबल होता है उसके अंदर जितने भी एक्शन वर्ब्स होते हैं वो यूज करने होते हैं, उसे अंडरलाइन भी किया गया है यहाँ पर। फिर आपको यहाँ पर टॉपिक शुरू करना है। तो आप जिस तरह से भी टॉपिक शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे इंडक्टिव मेथड से शुरू किया गया है कॉन्ग्रुएंस समझाने के लिए, वो आपको समझाना है। यहाँ पर आपको टीचिंग मेथड लिखना होता है इस वाले कॉलम में, पीपल एक्टिविटी के बाद। तो यहाँ पर जो टीचर एक्टिविटी है वहाँ पर डेफिनेशन जो भी टीचर यूज करने वाला है, जो भी डेफिनेशन बताने वाला है, समझाने वाला है, उसके बाद यहाँ पर लिखना होता है पीपल एक्टिविटी में जो स्टूडेंट कर रहा है, और यहाँ पर टीचिंग मेथड और जो भी आप टीचिंग एड यूज कर रहे हैं। और ब्लैक बोर्ड पे वही लिख देना होता है जो आप बोर्ड पे लिखने वाले हैं रियल में, तो डेफिनेशंस एक्सेट्रा। नेक्स्ट है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन। जैसे ही टॉपिक खत्म हुआ आपको अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन पूछना है। उसके बाद जो इवैल्यूएशन क्वेश्चन है वो यहाँ नहीं लिखते हैं पीपल टीचर एक्टिविटी में, वो आपको सिर्फ यहाँ इवैल्यूएशन के नीचे लिखना होता है। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन ही चल रहे हैं तो आपको यहाँ पर Q&A मेथड लिखना है और बच्चे से क्वेश्चन पूछते जाना है। उसके बाद है डेवलपमेंटरी क्वेश्चन। तो डेवलपमेंटल या डेवलपमेंटरी क्वेश्चन जो है उससे आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, मिलता है। तो बच्चे को अगर नहीं पता तो बता दीजिए, और फिर नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट लिखना है। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट लिखते ही आपको यहाँ पर बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव भी लिखना है, और साथ में फिर डेफिनेशंस और एग्जांपल्स शुरू हो जाएंगे। कोई भी डेफिनेशन एग्जांपल्स के बिना अधूरी है। तो यहाँ पर इस तरह से आप एग्जांपल देते जा रहे हैं, तो बच्चा अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो ऑब्जर्विंग लिखना है। यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं आप, यहाँ पर कोई टीचिंग एड तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड लिखना है, और आपने जो भी यहाँ पर बताया है उसको आपको बोर्ड पे भी लिख देना है। इस तरह से जैसे आप बोर्ड पे सब कुछ समझाने वाले हैं वो लिख देना है यहाँ पर। फिर जैसे यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक हो गया लाइन सेगमेंट, देन हो गया एंगल्स। ये आप समझाते जा रहे हैं एक के बाद एक टॉपिक। तो यहाँ पर एंगल समझा दिया आपने, इसके लिए आप टीचिंग एड लेके जा सकते हैं अपने साथ, तो वो टीचिंग एड की पिक्चर यहाँ पर लगा सकते हैं, छोटे छोटे पिक्चर मिनिएचर्स। तो यहाँ पर इवैल्यूएशन में क्वेश्चन पूछा है तो आपको सिर्फ इवैल्यूएशन के अंदर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के लिए अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन पहले पूछ लिया, बच्चे की समझ कितनी आई है, और उसके बाद है डेवलपमेंटरी क्वेश्चन, जिससे नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे जो कि है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स। उसके बाद यहाँ साथ में ही बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव लिख दिया है, और फिर उसके बारे में जो भी हम टॉपिक समझा रहे हैं यूजिंग अ चार्ट और समथिंग, तो आपको वो सब यहाँ पर लिखना है, या फिर आप डायग्राम यूज कर सकते हैं ऑन दी बोर्ड। तो इस तरह से आपको बोर्ड पे सब कुछ ड्रॉ कर देना है। अगर आप यहाँ पे चार्ट यूज कर रहे हैं, डायग्राम यूज कर रहे हैं, वो आपको शो करना है। तो इस तरह से जब टॉपिक खत्म हो जाए तो आपको क्या लेना है, क्लोजर। तो क्लोजर के लिए आप वही सब टॉपिक्स या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो आपने इनिशियली पूछे थे, आपने समझाया है। वो सब पूछने के बाद आपको कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देनी है। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में भी टॉपिक का नाम लेना है, और फिर है होमवर्क। तो होमवर्क आप रियल लाइफ एग्जाम्पल, रियल लाइफ से रिलेटेड अगर वो जो है अपने रियल लाइफ को रिलेट कर सके अपने टॉपिक से, इस तरह के होमवर्क दें तो वो ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का जो लेसन प्लान है वो खत्म हो जाता है। अगर आपको यह लेसन प्लान पसंद आया हो, समझ आया हो, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको और भी ऐसी वीडियोस मिलती रहे। हिंदी में भी आपकी वीडियोस आने वाली हैं, तो बने रहिए साथ में, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल PB Edu।